वृंदावन में रह करके रोज पंचकोशी परिक्रमा देते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और पंचकोशी अभी जो एकदम पूरा शहर बन गया है। हम भी जब पहले 45 साल पहले जब हम आए ब्रज में, वो प्रातः काल वो परिक्रमा देना तो शहर नहीं था, भयंकर जंगल था, रास्ता था नहीं, कोई रकम छोटी सी रास्ता, जंगल था जमुना के किनारे से। टाटिया स्थान के बाद वो चलना बड़ा मुश्किल था। हमें लोग देते थे जब परिक्रमा, भूत प्रेत रहता था। तो ऐसे ही बलदेव दास तो प्रातः काल चलते हैं परिक्रमा देने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में 2 बजे चल देते हैं। चलते चलते देखते हैं वहाँ बड़ा पेंडल लगा है, भंडारा हो रहा है। तो सोचे हैं भाई बहुत सारे संत हैं, अभी यहाँ तो भंडारा भी हो रहा है, चलो तो संत दर्शन करो। अरे भाई रात को 2 बजे का भी संत भंडारा होता है। जाके देखते हैं, अरे भाई भंडारा हो रहा है, सब बैठे हैं, कुछ नहीं, सब भौतिक व्यापार। आइए महाराज आइए, कुछ प्रसाद लीजिए, कुछ प्रसाद लीजिए। उनको कहते हैं बलदेव दास को। बलदेव कहते हैं तो साधु संत तो हर जगह थोड़ी पा गया और खा गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो बड़ा आग्रह करने का कारण कहते हैं भैया आप तो हम पाएंगे नहीं, प्रभात होने से ही फिर पीछे पाएंगे अपने नियम धन करके। आप बोले ठीक है पारस ले जाओ, पारस। तो अपना साफी जो है वह साफी में दे दिया, पारस वहाँ से बांध दिया, वहाँ से चल दिया। प्रभात काल होते घर में आए, आ करके देखें भाई क्या माल मसला दिया है। देखने उसमें हड्डी है, ये सब अवैध अमिद्ध वस्तु है, ये सब गंदगी से भरा हुआ ऐसे वस्तु है, माने भूत, ऐसे से भौतिक वस्तु। फिर फेंक फाक के फिर यमुना में जा करके कपड़ा भी फेंक दिया, सब यमुना में स्नान करके फिर आए हैं। आ करके समझ गए भाई तो ये तो भौतिक क्रिया है। फिर दूसरा दिन भी चल गए हैं भाई, जा कर के भंडारा हो रहा है। अरे साधु है ना, उनको भय थोड़ी है, साधु भूत को थोड़ी भय करते हैं, साधु भूत से तो मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। हमारे जब हम भानुकुर में रहते थे, से 45 साल पहले, चौथी में वहाँ भूत रहता था और वहाँ कोई साधु संत कोई रहता नहीं था, है ना। तो वही हमारे वहाँ आ करके ना, वही रात को 1 बजे राधे श्याम, ऐसे राधे श्याम करके चले जाते हैं। भाई यहाँ तो कोई आता ही नहीं, और इतना रात को यहाँ कौन आएगा। तो फिर हमने नीचे एक बाबा था जगदानंद बाबा, हम बोले बाबा ऐसी बात है। तो बोलते हैं वो तो आता है एक भूत। बोले वो तो आता है, वो तो ऐसे राधेश्याम करता है, कोई नुकसान नहीं करता है, अच्छा है। तो हमने सोचा भाई एक दिन भूत को पकड़ेंगे, क्योंकि हम सुना है भूत लोग भविष्य जानते हैं। एक नंदगाम में एक बाबा भूत की कृपा से ठाकुर जी को प्राप्त किया है। भूत आते हैं उनके पास, रोटी देते हैं। तो एक दिन बोला, जो भूत को बोला है भाई तुम हमको बता सकते हो ठाकुर जी कैसे मिले। बोले वो तो आते हैं, हमारा तो भाग्य नहीं है, आप ऐसे जाना, संध्या के समय ठाकुर जी आएंगे, अगर आप सही से ही पकड़ लोगे तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो ये कहानी, ये तो सत्य घटना है। तो हमने सोचा है भाई एक बार हम भी ऐसे भूत को पकड़ लेंगे, एक बार कह दे हमको ठाकुर जी मिल जाएंगे। एक दिन तो नींद तो आ नहीं रहा था कि 1 बजे, आधा थोड़ी थोड़ी चांदनी है, थोड़ा बदल सा है। तो 1 बजे आकर के हमारे पास आकर के राधे श्याम, और झट हम उठ करके एकदम धड़म करके आ करके भाई जंगल मंगल इधर खूब ढूंढा, कोई भूत को मिला नहीं, वो कहाँ भाग गया। जहाँ हमारे भाग ही खराब है, अगर मिल जाता तो कुछ पूछ लेते भाई हमको, ये दुर्दशा कब तक ये दुर्दशा होगी, कब जाके ठाकुर जी मिलेंगे, पूछ लेते। मिला नहीं, भूत तो कुछ मिला नहीं। ऐसे हैं, तो ऐसे गए हैं, जा करके बोलते हैं भाई ये बता तुम्हारी ये दशा कैसी हुई है, सही बताओ। बोलते हैं बाबा बात ऐसा है, हम लोग आश्रम के महंत थे,
जो पूजा जो प्रणामी जो भी मिलता था ठाकुर साधु सेवा के लिए, वो तो अपना सेवा में ही लगाते थे, बैंक बैलेंस करते थे, और अपना भोग सुख में ही उसमें ही हम लोग ये पैसा लगाते थे। तो ये संत सेवा के पैसा इस तरह से दुरुपयोग करने के कारण हम लोग भूत बन के आए हैं, और कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। ये सत्य घटना है, ये कोई किंवदंती नहीं। जब किंवदंती कह रही, सत्य घटना। विजय कृष्ण गोस्वामी भी ऐसे ही, उनको भी एक बार ऐसे ही भंडारा में गए थे, लेकिन उनको भी ऐसे ही मिला था, अमृत वस्तु मिला था। हाँ।